अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण जरूरी होते हैं, उसी प्रकार भाषा की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए अलंकार जरूरी होते हैं। अलंकार के प्रायः दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। कभी कभी हम उभय अलंकार को भी माना जाता है। पहला है शब्द अलंकार। शब्दों के माध्यम से जो चमत्कार हो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इसके प्रमुख भेद हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आदि। अनुप्रास अलंकार के बारे में हम पढ़ते हैं। अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास, जिसमें अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, अर्थात जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों को बार बार आवृत्ति होती है, अनुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार अलंकार में एक ही वर्ण को बार बार प्रयोग किया जाता है, जैसे तरणी, तनुज, तट, तमाल, तरोवर, बहु, छाए। इसमें तावड़ बार बार आया है। नेक्स्ट है यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके जो अर्थ रहते हैं वो भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसको उदाहरण देखते हैं। कनक कनक ते सुगुनी, मद का अधिकाय, बो खाए बो राय नर, बो पाए बहराए। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिसमें एक से अधिक अर्थ निकलते हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। हम आपको बता दें श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। दूसरा है अर्थ अलंकार। जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। इसके प्रमुख भेद हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो पहला हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार। जहाँ दो वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी आकृति एवं गुण की समानता दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो उसका मन, जिसका मन। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई पड़े। उदाहरण अपन देखते हैं। बीती बिसारी जागरी, अंबरपन में डुबो रही, तारा घट ऊषा नगरी। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ भिन्नता में अभिन्नता दिखाई देती है। ठीक है, उदाहरण हम देखते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों के नोकों से, मानो तरु भी झूम रहे हों मंद पवन के झोंकों से। अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। हनुमान की पूछ में लगन न पाई सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग इसमें थोड़ा मिसप्रिंट दिख रहा है। नेक्स्ट है मानवीय अलंकार। जहाँ जड़ प्रकृति या वस्तु पर मानवीय भावनाओं का, क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। दिवस आसन का समय, मेघ में आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे।